हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। विश्व स्तर पर भारत के लिए एक सफल बुधवार रहा। ऐसा कहना गलत नहीं रहा क्योंकि भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर ही दिया। सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के तहत उसे काली सूची में डालने के एक प्रस्ताव पर चीन ने अपनी स्वीकृति दे दी, जिसके बाद ऐसा संभव हो पाया। भारत की इस कूटनीतिक जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया भी देश की जनता के सामने रख दी और बुधवार को अपने एक भाषण में इसका जिक्र भी कर डाला। पीएम ने कहा कि अभी अभी संयुक्त राष्ट्र से खबर आ रही है कि कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर पर बैन लगा दिया। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए लंबे समय से जो भारत की कोशिश चल रही थी, उसकी बहुत बड़ी सफलता है। ये देश के लिए गर्व की बात है। जयपुर में एक चुनाव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने खुशी और संतोष जताते हुए कहा कि लंबे समय से भारत इस दिशा में प्रयास कर रहा था, लिहाजा आज जो कुछ भी हुआ वो संतोष का विषय है। संयुक्त राष्ट्र में जो कुछ भी हुआ उस पर यही कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। इसके बाद उन्होंने नए भारत की हुंकार भरते हुए कहा कि ये है नया भारत, जहां 130 करोड़ जनता की दहाड़ विश्व में गूंज रही है। भारत की आवाज की कोई उपेक्षा नहीं कर सकता है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। पीएम आगे इसी मुद्दे के तहत कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए दिखे और कहा है कि एक वक्त था जब देश में ऐसी रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी जिसमें पीएम तक की आवाज उनकी सरकार में ही कोई नहीं सुनता था। आज देश ने देखा कि यूएन में क्या हुआ, कैसे 130 करोड़ जनता की आवाज पूरे विश्व में दहाड़ रही है। जब से देश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से पाकिस्तान को हर रोज कूटनीतिक क्षेत्र में पटखनी देने का काम मोदी सरकार कर रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि देश की सुरक्षा को लेकर हमारी रीति और नीति साफ है और देश को चौकीदार पर भरोसा है। देश को जहां से भी खतरा हुआ वहां घुसकर मारेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर वो गोली मारेंगे तो हम गोला मारेंगे। ऐसी होती है दमदार सरकार। पीएम मोदी ने राजस्थान से उनके नाते कैसे हैं इसका जिक्र किया और कहा कि यहाँ भूमि से मेरा कुछ विशेष ही नाता लग रहा है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि जब एयर स्ट्राइक हुई उसी दिन मैं पाकिस्तान की सीमा पर बसे चुरू गया और फिर मैं राजस्थान की धरती पर उसी तरह की कुछ खबरों के साथ हूँ। आपको बता दें कि बुधवार को यूएन सुरक्षा परिषद ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कुख्यात आतंकी मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।